हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स टोपोलॉजी वाला टॉपिक। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम टोपोलॉजी के अंदर कुछ और थ्योरम्स करते हैं। लास्ट क्लास में हमने टी नोट स्पेस पढ़ लिया था बहुत पहले, फिर T1 स्पेस पढ़ा, फिर T2 स्पेस पढ़ा और इनकी थ्योरम्स भी कर ली थी। अब हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे रेगुलर स्पेस और उसके बाद पढ़ा था T3 स्पेस। तो रेगुलर स्पेस के ऊपर हमने एक थ्योरम की थी और T3 स्पेस के ऊपर अभी तक कोई थ्योरम नहीं की थी। इसी को आगे बढ़ाते हैं और अब रेगुलर स्पेस के ऊपर और T3 स्पेस के ऊपर थ्योरम्स करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अगली थ्योरम है हमारे पास। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद थ्योरम को प्रूव करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम इज the homeomorphic image of a regular space is regular. The होम्योमॉर्फिक नहीं है, होम्योमॉर्फिक है। द होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रेगुलर स्पेस इज रेगुलर। किसी भी रेगुलर स्पेस की होम्योमॉर्फिक इमेज निकालेंगे तो वो भी क्या बनेगी, रेगुलर बनेगी। इसी को मैं और लगा करके किस तरीके से लिख सकता हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रेगुलर स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रेगुलर स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। समझना इसका मतलब क्या है। देखो, होम्योमॉर्फिक इमेज का मतलब क्या होता है कि f अगर अपने पास कोई मैपिंग है x से लेकर के y पर, x अपने पास डोमेन है, y अपने पास कोडोमेन है, तो होम्योमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि x से लेकर के y पर f एक मैपिंग हो, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, और क्या हो, अपने पास 1 1 हो, ऑन टू हो, क्या हो, 1 1 हो, ऑन टू हो, और ओपन मैप हो और साथ में कंटिन्यूअस हो। होम्योमॉर्फिक वाला पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। होम्योमॉर्फिक का मतलब है 1 1 हो, ऑन टू हो, ओपन हो एंड कंटिन्यूअस हो। ऐसी मैपिंग को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं होम्योमॉर्फिक या होम्योमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं, होम्योमॉर्फिज्म। क्या होता है होम्योमॉर्फिज्म? एक ऐसी मैपिंग जो 1 1 ऑन टू, ओपन एंड कंटिन्यूअस होती है, उसको होम्योमॉर्फिज्म बोलते हैं। अगर अपने पास x है तो इसकी होम्योमॉर्फिक इमेज क्या बनेगी, 1 1 है, ऑन टू है तो मतलब इमेज सेट पूरा y के बराबर बनेगा, y के इक्वल बनेगा। इसका मतलब y जो है वो x की क्या है, होम्योमॉर्फिक इमेज है। अगर f होमोमॉर्फिज्म होगा तो, अगर f होमोमॉर्फिज्म है तो x की होम्योमॉर्फिक इमेज कौन है, y। तो अगर अपने पास x रेगुलर है तो y भी क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। और ये बात हमने पढ़ा था कि x और y अगर अपने पास दोनों सेम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो उसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, जो भी हमारे पास गिवन है उसको लेट करते हैं पहले। गिवन क्या है, लेट x, टो एंड y, टो, x, टो 1 एंड y, टो 2 are two topological spaces and f from x to y is homeomorphism. होम्योमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, दैट इज f from x to y is 1 1, on to
कोमा ओपन एंड कंटिन्यूअस एफ जो है वो 1 1 ऑन टू ओपन एंड कंटिन्यूअस है। देन एंड अपने पास एक चीज और दे रखी है, एंड एक्स कोमा टोवन इज, एक्स कोमा टोवन कैसा अपने पास रेगुलर स्पेस है, क्योंकि दे रखा है कि रेगुलर स्पेस की इमेज रेगुलर होनी चाहिए, मतलब डोमेन रेगुलर दे रखा है। एक्स कोमा टोवन इज रेगुलर स्पेस। देन क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव that y comma टोटू इज रेगुलर स्पेस। एक्स कोमा टोवन अगर अपने पास रेगुलर स्पेस है तो हमें प्रूव करना y कोमा टोटू भी क्या होना चाहिए, रेगुलर स्पेस होना चाहिए। और रेगुलर स्पेस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन है हमारे पास कि हर एक एक्स एलिमेंट के लिए, हर एक क्लोज सेट्स के लिए, लेकिन क्लोज सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्स एलिमेंट ना हो, तब हम बोलेंगे कि हमारे पास दो ओपन सेट जी और एच इस प्रकार से मिलेंगे कि एक्स एलिमेंट तो किसमें होगा, जी में होगा, और एफ जो क्लोज सेट है वो एच का सबसेट बनेगा, और जी और एच जो कि ओपन सेट है उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई बनेगा। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो मैं बोलूँगा फॉर दिस दो एलिमेंट, सॉरी एक एलिमेंट मानता हूँ, लेट y belongs to capital Y and f is closed subset of capital Y। f जो है कैपिटल Y का क्लोज सबसेट है, और वो भी कैसी कंडीशन के साथ, विद y does not belongs to capital F, y does not belongs to capital F। देन हमें ये प्रूव करना है कि दो ओपन सेट G और H इस प्रकार से मिलने चाहिए। देन वी हैव टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट टू ओपन subsets G and H of capital Y such that Y belongs to G, F सबसेट होगा कैपिटल H का, एंड G इंटरसेक्शन H जो है वो इक्वल टू 5 है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सिंस Y belongs to capital Y and F is closed subset of capital Y with Y does not belongs to capital F, अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि एंड F क्या है अपने पास, एंड F इज होम्योमॉर्फिज्म, F इज होम्योमॉर्फिज्म का मतलब है दैट इज F फ्रॉम X to Y इज 1 1 ऑन टू ओपन एंड कंटिन्यूअस ये होगा अपने पास। अब 1 1 का मतलब क्या है और ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी कोडोमेन के अंदर से एक एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए अपने पास X में एक एलिमेंट जरूर जिम्मेदार होगा। तो मैं बोलूँगा सिंस F ऑन टू है, इसका मतलब दैट इज देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट F ऑफ X इक्वल टू Y। ये जो अपने पास Y एलिमेंट है इसके लिए कोई ना कोई X एलिमेंट जरूर आया होगा, कोडोमेन रेंज के बराबर है इसलिए, क्योंकि ऑन टू दे रखा है अपने पास। तो मैं क्या बोलूँगा, और ये y किस में है अपने पास, y डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल F है, इसका मतलब है कि f ऑफ x जो है वो भी किस में बिलोंग नहीं करेगा, कैपिटल F में बिलोंग नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू f इनवर्स कैपिटल F, x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू f इनवर्स कैपिटल F। हाँ कि ना, ये है इक्वेशन नंबर 1, सही है। एंड अगर f अपने पास कैसा है, f अगर अपने पास क्लोज सबसेट है y का,
क्लोज सबसेट है वाई का, तो इसकी इन्वर्स इमेज क्या बनेगी, कैपिटल एक्स के अंदर क्लोज बनेगी। क्यों बनेगी कैपिटल एक्स के अंदर क्लोज, क्योंकि एफ अपने पास कंटिन्यूस दे रखा है। कंटिन्यूस मैपिंग का मतलब यही होता है कि कोडोमेन की जो भी कोडोमेन के अंदर जो भी क्लोज सेट बनेगा उसकी इन्वर्स इमेज डोमेन के अंदर क्लोज बनती है। ठीक है, एंड कैपिटल एफ इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल वाई एंड f from x to y is continuous मैप। और कंटिन्यूस मैप का मतलब है दैट इज इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल Y इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल वाई के हर एक क्लोज सबसेट की इनवर्स इमेज कैपिटल एक्स के अंदर क्या मिलेगी, क्लोज मिलेगी। इसका मतलब है दैट इज एफ अगर क्लोज सबसेट है वाई का, तो एफ की जो इनवर्स इमेज बनेगी एफ इनवर्स कैपिटल एफ इज आल्सो क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का क्या है, क्लोज सबसेट है। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो पीछे, एक्स एलिमेंट एफ इनवर्स एफ का एलिमेंट नहीं है एंड एफ इनवर्स एफ जो है वो कैपिटल एक्स का क्लोज सबसेट है। तो मैं लिखूंगा सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ इनवर्स कैपिटल एफ एंड एफ इनवर्स कैपिटल एफ इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का क्या है, क्लोज सबसेट है। एंड कैपिटल एक्स कोमा टो 1 इज रेगुलर स्पेस। ये क्या है, रेगुलर स्पेस है। रेगुलर स्पेस होगा तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट होगा और कोई भी एक क्लोज सेट होगा, और क्लोज सेट इस प्रकार से होगा कि वो एलिमेंट उस क्लोज सेट में ना हो, तो हमारे पास दो ओपन सेट ऐसे जरूर मिलेंगे, जिसमें पहले ओपन सेट में तो एक्स एलिमेंट आएगा, दूसरे ओपन सेट का सबसेट बनेगा एफ इनवर्स एफ क्लोज सेट, और दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो बोलूंगा देन देयर एग्जिस्ट 2 ओपन सबसेट्स G and H ऑफ कैपिटल एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट तो होगा G के अंदर एंड एफ इनवर्स एफ जो है ये सबसेट होगा कैपिटल H का, एंड G इंटरसेक्शन H जो है वो इक्वल टू होगा 5, क्योंकि कैपिटल एक्स क्या रखा है, रेगुलर स्पेस, तो रेगुलर स्पेस के लिए तो ये कहानी होगी हमारे पास। मैं दोनों ही साइड में अगर मैं एफ एफ ऑपरेट करूं तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी, एंड ये एफ अगर मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो क्या बनेगा, कैपिटल एफ इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ एच, एंड दोनों पर ही एफ लगाऊंगा तो क्या बनेगा, एफ ऑफ जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू एफ ऑफ 5। सही है। एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा एफ ऑफ जी के अंदर, मतलब एफ ऑफ एक्स कौन है, वाई एलिमेंट है, एफ सबसेट एफ ऑफ एच का, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है उसका इमेज एफ ऑफ 5 है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एफ ऑफ एक्स की जगह तो वाई बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी एंड कैपिटल एफ सबसेट होगा एफ ऑफ एच का, एंड एफ ऑफ जी इंटरसेक्शन को क्या लिखूंगा, एफ ऑफ जी इंटरसेक्शन एफ ऑफ एच इक्वल टू 5। अब देखो इधर, स्टार्टिंग में हमने माना था कि दो एलिमेंट हैं हमारे पास, कौन, वाई एलिमेंट, एक एलिमेंट है जी के अंदर, सॉरी कहाँ पर है, हाँ वाई एक एलिमेंट है कैपिटल वाई का, और एफ जो अपने पास एक क्लोज सेट है कैपिटल वाई के अंदर से ही, कैपिटल वाई के अंदर से ही, और कैपिटल एफ के अंदर अपने पास वाई एलिमेंट नहीं होता है। तो बोलूँगा वाई एक एलिमेंट है और एफ एक क्लोज सेट है, तो वाई एफ क्लोज सेट के अंदर नहीं जाता है। तो अगर आप कैपिटल वाई को रेगुलर प्रूव करना चाहते हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि दो ओपन सेट ऐसे मिलेंगे जिसमें पहले ओपन सेट के अंदर तो वाई जाएगा और दूसरे ओपन सबसेट का और ओपन सेट का सबसेट बनेगा कौन,
कैपिटल एफ, और दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन जो है वो फाई बनना चाहिए। तो ये लो, पहले वाले के अंदर तो चला गया है वाई, और एफ जो है वो अपने पास दूसरे ओपन सबसेट का सबसेट बना है, और दोनों ओपन सबसेट का इंटरसेक्शन भी फाई आया है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि एफ ऑफ जी और एफ ऑफ एच जो हैं वो दोनों ओपन सबसेट है कि नहीं है, तो अब हमें ओपन सबसेट प्रूव करना पड़ेगा। एंड वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि f जो है वो कैसा है, f फ्रॉम x टू y इज ओपन मैप। पहले से ही क्या दे रखा है, ओपन मैप दे रखा है। इसका मतलब क्या है, दैट इज इमेज ऑफ, ओपन मैप का मतलब है इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन इन या every image of open subset of capital X is open subset of capital Y। ओपन मैपिंग का मतलब ये है डोमेन के हर एक ओपन सेट की कोडोमेन के अंदर ओपन ही इमेज मिलेगी। तो मैं बोलूँगा अगर अपने पास पहले से ही हमें पता है G और H कैसे हैं, G और H तो ओपन सबसेट है कैपिटल X के अंदर, डोमेन के अंदर, एंड G एंड H आर ओपन सबसेट ऑफ डोमेन कैपिटल X। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि f ऑफ G जो कि G की इमेज है एंड H की इमेज कौन है, f ऑफ H है, दोनों ही क्या बनेंगे, ओपन सबसेट बनेंगे। और किसके बनेंगे, कोडोमेन Y के बनेंगे। दैट इज f ऑफ G एंड f ऑफ H आर ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Y। क्यों, क्योंकि f अपने पास कैसी मैपिंग दे रखी है, f हमारे पास ओपन मैपिंग दे रखी है। तो ओपन मैपिंग ये बोलती है कि डोमेन के ओपन सेट की इमेज कोडोमेन के अंदर क्या बनेगी, ओपन बनेगी। इस वजह से f ऑफ G और f ऑफ H दोनों ही क्या बन गए हैं, ओपन सबसेट बन गए हैं। तो मैं लिखूंगा सो फॉर ईच y बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड फॉर ईच क्लोज्ड सबसेट कैपिटल F ऑफ कैपिटल Y with y does not belongs to capital F, then there exist two open sets f of G and f of H of capital Y such that two open subsets f of G and f of H of capital Y such that y belongs to f of G, f सबसेट होगा f of H का एंड f of G इंटरसेक्शन f of H जो है वो बनेगा फाई। क्या मतलब है, इस पूरी कहानी से हमें ये बात समझ में आई कि हर एक कैपिटल Y के हर एक एलिमेंट के लिए और कैपिटल Y के हर एक क्लोज सबसेट के लिए, जो कि क्लोज सबसेट कैसा है जिसमें Y एलिमेंट नहीं है, उनके लिए दो ओपन सेट f of G और f of H इस प्रकार से मिलेंगे Y के अंदर से कि Y एलिमेंट तो f of G में होगा, f सबसेट होगा f of H का, और दोनों का इंटरसेक्शन कैसा होगा, फाई होगा। हाँ कि ना। इसका मतलब है कि ये कहानी तो किसके लिए होती है, ये सारी कहानी तो क्या होती है, ये तो रेगुलर स्पेस की कहानी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है, सो y कोमा टोटू इज रेगुलर स्पेस y कोमा टू जो है वो क्या बनेगा, रेगुलर स्पेस बनेगा। और यही हमें प्रूव करना था कि x कोमा टू अगर अपने पास रेगुलर स्पेस है तो उसकी होम्योमॉर्फिक इमेज मतलब एक ऐसी मैपिंग बनानी है बीच में x से लेकर के y पर जो अपने पास क्या क्या हो, वो हमारे पास 1 1 हो,
ऑन टू हो, ओपन हो एंड कंटिन्यूस हो। एक ऐसी मैपिंग जो 1 1 ऑन टू ओपन कंटिन्यूस होती है उस मैपिंग को हम बोलते हैं होम्योमॉर्फिज्म। क्लियर है? तो अगर x, टो अगर अपने पास x, टो 1 अगर अपने पास एक रेगुलर स्पेस है तो हमें प्रूव करना है कि उसकी जो होम्योमॉर्फिक इमेज बनेगी जो कि y, टो 2 बनेगी वो भी अपने पास एक रेगुलर स्पेस होनी चाहिए। सही बात है? ये ही हमने प्रूव कर दिया है। तो एक थ्योरम हमने प्रूव कर दी है रेगुलर स्पेस की, एक थ्योरम और प्रूव कर दी है हमने रेगुलर स्पेस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली थ्योरम की तरफ। अगली थ्योरम, अगली थ्योरम है प्रूव दैट होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ होम्योमॉर्फिक नहीं है, होम्योमॉर्फिक है, होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ T3 स्पेस इज T3 स्पेस। होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ T3 स्पेस इज T3 स्पेस। समझना, ये पूछ रहा है, प्रूव करवाना चाह रहा है कि अगर अपने पास कोई होम्योमॉर्फिक इमेज है किसकी, T3 स्पेस की, मतलब वही बात x, टो 1 T3 लेना है और x से लेकर के y पर एक मैपिंग बनानी है जो कैसी मैपिंग हो, 1 1 हो, ऑन टू हो, ओपन हो, कंटिन्यूस हो, ताकि वो क्या बन जाएगी, वो हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म बन जाएगी। तो x की होम्योमॉर्फिक इमेज कौन बन जाएगी, y बन जाएगी। तो मैं बोलूँगा अगर x, टो 1 अपने पास T3 स्पेस है तो y, टो 2 को भी हमें T3 स्पेस प्रूव करना है। समझ गए क्या? बस यही प्रूव करना है। प्रूफ जो कुछ है गिवन है लेट करना है। तो मैं बोलूँगा लेट x, टो 1 एंड y, टो 2 आर 2 टोपोलॉजिकल स्पेसेस and x, टो 1 is regular space, is T3 space, then and f जो मैपिंग है वो x से लेकर के y पर कैसी है, is होम्योमॉर्फिज्म, और होम्योमॉर्फिज्म का मतलब होता है दैट इज f फ्रॉम x टू y इज 1 1, ऑन टू, ओपन एंड कंटिन्यूअस। f अपने पास होम्योमॉर्फिज्म दे रखी है x से लेकर के y पर, इसका मतलब है कि f जो है वो 1 1, ऑन टू, ओपन एंड कंटिन्यूअस मैपिंग बनेगी। देन क्या प्रूव करना है, देन we have to prove that y, टो 2 is T3 स्पेस। सही है? तो T3 स्पेस प्रूव करने के लिए हमारे पास y, टो 2 को रेगुलर भी दिखाना पड़ेगा एंड T1 स्पेस भी दिखाना पड़ेगा। दैट इज we have to prove that y, टो 2 is regular space एंड T1 स्पेस। रेगुलर और T1 स्पेस अपने पास होना चाहिए कौन, y, टो 2। क्लियर है? और ये प्रूव करने के लिए सिंस पहले ही दे रखा है कि x, टो 1 इज T3 स्पेस, x, टो 1 कैसा है, T3 स्पेस है, इसका मतलब है दैट इज x, टो 1 इज रेगुलर
रेगुलर स्पेस एंड T1 स्पेस, रेगुलर भी है और T1 है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस x कोमा टो1 इज रेगुलर स्पेस, x कोमा टो1 कैसा है, रेगुलर स्पेस है, एंड f जो है वो x से लेकर के y पर इज होम्योमॉर्फिज्म दे रखा है, इज होम्योमॉर्फिज्म। एंड एक बात जानते हैं, होम्योमॉर्फिज्म मतलब है x से लेकर के y पर क्या है, होम्योमॉर्फिज्म है, मतलब x की होम्योमॉर्फिक इमेज कौन है, y है, x की होम्योमॉर्फिक इमेज y है, x की होम्योमॉर्फिक इमेज y है। x अपने पास पहले से रेगुलर दे रखा है, तो अभी पीछे प्रूव करके आए हैं कि रेगुलर स्पेस की होम्योमॉर्फिक इमेज भी क्या होती है, रेगुलर होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं कि वी नो दैट होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ रेगुलर स्पेस इज रेगुलर स्पेस, रेगुलर स्पेस की होम्योमॉर्फिक इमेज क्या होती है, रेगुलर स्पेस होती है। दैट इज होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ कैपिटल X, क्योंकि कैपिटल X रेगुलर है, होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ कैपिटल X इज रेगुलर स्पेस, और कैपिटल X की होम्योमॉर्फिक इमेज कौन है, y है, तो मैं लिखूंगा सो y कोमा टो2, सो y कोमा टो2 इज रेगुलर स्पेस, y कोमा टो2 कैसा है, रेगुलर स्पेस है, और ये बना हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये बना है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। एंड सिंस, और क्या दे रखा है हमें, T3 स्पेस दे रखा है, मतलब रेगुलर भी दे रखा है और T1 भी दे रखा है। सिंस x कोमा टो1 इज T1 स्पेस, x कोमा टो1 कैसा है, T1 स्पेस है, एंड f फ्रॉम x टू y इज होम्योमॉर्फिज्म। और एक नोट और जानते हैं हम, क्या, कि T1 स्पेस की होम्योमॉर्फिक इमेज भी क्या होती है, T1 होती है। एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ T1 स्पेस इज T1 स्पेस, T1 स्पेस की होम्योमॉर्फिक इमेज भी क्या बनेगी, T1 बनेगी। तो मैं क्या बोलूँगा, सो होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ x इज T1 स्पेस। कैसे, क्योंकि x अपने पास कैसा दे रखा है, x कोमा टो1, T1 दे रखा है, T1 स्पेस दे रखा है, तो मैं क्या बोलूँगा, T1 की होम्योमॉर्फिक इमेज क्या होती है, T1, मतलब x की होम्योमॉर्फिक इमेज क्या बनेगी, T1, और x की होम्योमॉर्फिक इमेज कौन है, y है, तो मैं बोलूँगा सो y इज T1 स्पेस, y इज T1 स्पेस, y जो है वो T1 स्पेस बनेगा। ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 बोलती है कि y कोमा टो2 हमारे पास रेगुलर स्पेस है, और इक्वेशन नंबर 2 बोलता है कि y कोमा टो2 जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास T1 स्पेस है। y कोमा टो2 इज T1 स्पेस। तो y कोमा टो2 जो है, y कोमा टो2 जो है वो T1 स्पेस भी है और रेगुलर स्पेस भी है। इसका मतलब वो कैसा स्पेस बनेगा, इसका मतलब है कि वो T3 स्पेस बनेगा। तो मैं लिखूंगा सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बनेगा, y कोमा टो2 इज रेगुलर स्पेस
एंड T1 स्पेस, रेगुलर भी है और T1 स्पेस भी है। इसका मतलब क्या है? सो y कोमा टो टू इज T3 स्पेस, T3 स्पेस। और यही हमें प्रूव करना था, तो मैं बोलूँगा हेंस होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ T3 स्पेस, होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ T3 स्पेस इज T3 स्पेस। T3 स्पेस की जो होम्योमॉर्फिक इमेज है वो भी क्या बनेगी? T3 स्पेस की जो होम्योमॉर्फिक इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगी? T3 स्पेस ही बनेगी। तो आज की क्लास में हमने कर ली हैं 2 थ्योरम्स। इसमें पहली थ्योरम तो थी कि रेगुलर स्पेस की होम्योमॉर्फिक इमेज रेगुलर स्पेस बनेगी, और अगली थ्योरम थी T3 स्पेस की होम्योमॉर्फिक इमेज T3 बनेगी। पहली थ्योरम रेगुलर स्पेस की थी, अगली थ्योरम जो है वो T3 स्पेस की है। इसके आगे भी जो अब थ्योरम्स बनेंगी वो T3 स्पेस की और रेगुलर स्पेस की बनेंगी। उसके बाद फिर अपने पास नॉर्मल स्पेस आएगा और फिर T4 स्पेस आएगा। उसके बाद ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी उनकी थ्योरम्स के साथ में। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। ठीक है, ओके, गुड बाय।